अब आज हम लोग अपने न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते हैं और वो भी रिवीजन के फॉर्मेट को कंसीडर करते हुए। ठीक है, तो 30 ऑफ क्वेश्चंस की डीपीपी रहेंगी इस सभी ऑफ सीरीज में, और सभी में 30 ऑफ क्वेश्चंस पूरे कंप्लीट ऑफ चैप्टर को कवर करते हुए हम चलेंगे। ठीक है, जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर ऑफ फर्स्ट क्या है न्यूक्लियर के, इसमें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस मास नंबर कर्व ऑफ न्यूक्लियाई इज शोन इन फिगर डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड आर 4 न्यूक्लियाई इंडिकेटेड ऑन द कर्व। ठीक, द प्रोसेस दैट वुड रिलीज एनर्जी, ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इधर गिवन है। ठीक है, और मेरे पास इधर इसका मास नंबर गिवन है, और क्वेश्चंस पे ये बोल रहा है कि कौन सी प्रोसेस में बाइंडिंग ऑफ एनर्जी या फिर किसमें ऑफ एनर्जी निकलेगी। आप ये चीज समझो कि जिसके भी प्रोडक्ट का, जिस भी ये कोई भी ऑफ रिएक्शंस में उठाऊं अगर लेफ्ट साइड की ऑफ इक्वेशन, तो जिसमें जो प्रोडक्ट या एलिमेंट्स ऑफ लास्ट में बन रहे उसकी एनर्जी इनिशियल की एनर्जी से ज्यादा होगी। उसकी एनर्जी मतलब कैसे, उसकी जो इनिशियल की बाइंडिंग ऑफ एनर्जी है वो मेरे पास प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट की बाइंडिंग एनर्जी कैसी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। प्रोडक्ट की बाइंडिंग ऑफ एनर्जी हमेशा कैसा हो, मेरे पास कैसे रिएक्टेंस की एनर्जी से कैसी होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। ठीक, तो अब देखते हैं किसमें किसमें वो ज्यादा होता है। आपको यहाँ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से, तो पहले हम बाइंडिंग एनर्जी काउंटिंग करते हैं। तो मेरे पास 4 ऑफ ऑप्शन है, तो सभी से मैं काउंटिंग करना स्टार्ट करता हूँ। देखिए, फर्स्ट ऑफ एलिमेंट में आप कितना है, y है, तो y के लिए अगर मैं काउंटिंग करूं तो y के लिए जो मेरे पास एलिमेंट्स गिवन है वो कितना है, एटॉमिक मास 60 है, और इसकी बाइंडिंग ऑफ एनर्जी पर न्यूक्लियस कितनी है मेरे पास 8.5। यहाँ जो सब्सटेंस ऑफ रेडी हो रहा है वो T इंटू कितना है, Z है। मतलब मैं अगर बात करूं तो यहाँ पर से ये 2 है, और Z की वैल्यूएशन ऑफ काउंटिंग में देखा जाए तो ये कितना है, 5 है, और इसके एटॉमिक मास की वैल्यू 30 है। ये 60 इंटू ऑफ 8.5 जो आपके पास निकल के आएगा ये 510 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास आएगा। और इधर से जो ये मेरे पास प्रोडक्ट होगा इसकी वैल्यूएशन ऑफ 300 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसमें तो नहीं बन पाएगा, कभी पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट की बाइंडिंग ऑफ एनर्जी मेरे पास कैसे रिएक्टेंस से ज्यादा है। उसी तरह से सेकेंड ऑफ एलिमेंट के लिए लिखें तो ये W हुआ, और ये किससे बन रहा है, X और प्लस ऑफ जेड रिएक्टेंस, मतलब कैसा एलिमेंट्स ऑफ या प्रोडक्ट बना रहा है। ठीक है, तो रिएक्टेंस की अगर वैल्यूएशन की बात की जाए तो W की वैल्यू 120 इंटू ऑफ कितना है 7.5, और जहां पे X की वैल्यूएशन ऑफ कितनी है 90 इंटू ऑफ कितना है मेरे पास 8, प्लस ऑफ Z की वैल्यूएशन ऑफ में हमारे पास कितना है 30 इंटू ऑफ 5। इस तरह से है, तो जब मैं इसे टोटली सॉल्व किया तो ये कितना हो गया 720 प्लस ऑफ 150, मतलब 870 हो गया, और ये वैल्यू कितनी हो गई 900 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई। तो फिर से यहाँ पर से रिएक्टेंस की वैल्यूएशन जो है ये प्रोडक्ट से कैसी है, ज्यादा है, मतलब ये ऑप्शन भी पॉसिबल नहीं। नेक्स्ट ऑफ ऑप्शन जो है वो W इंटू ऑफ कैसा 2 इंटू ऑफ कैसा Y। ठीक, अब अगर ये चीज है कि 2 टाइम्स ऑफ y है, तो आप यहाँ पर से देखिए तो आपके पास w की जो वैल्यूएशन है वो मेरे पास कितनी है, यहाँ पर से अगर देखा जाए तो ये मेरे पास कितना है 90, w की वैल्यू ऑफ अभी कहीं कैलकुलेट की 900, और ये 2 है, और y की वैल्यूएशन ऑफ कितनी है हमारे पास 8.5, और उसके बाद कितना है 8.5, और मेरे पास कितना y की जो वैल्यूएशन वो कितना है 60 है। तो हमें ये कैलकुलेट ही नहीं करना था, 900 इंटू 510 इंटू ऑफ 2, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन आप देख सकते हो। तो यहाँ पर आप देखो तो y w की जो बाइंडिंग एनर्जी है वो कैसी हमारे पास, बाइंडिंग ऑफ एनर्जी जो w है वो लेस देन ऑफ कितना है 2 ऑफ y के बाइंडिंग एनर्जी से कम। ठीक है, तो मतलब ये ऑप्शन कैसा है मेरे पास करेक्ट है। आप ऐसा भी देख सकते हो कि मेरे पास कैसा, जब रिएक्शन हो रहा है तो मास ऑफ नंबर न्यूक्लियाइज के चेंज नहीं होने चाहिए। तो अगर आप देखो यहाँ पर y की वैल्यूएशन ऑफ मास में कितना है मेरे पास 60 है, और 2 और z की वैल्यू की बात की जाए तो y है और 2 टाइम्स ऑफ z ये भी 60 है। तो उस हिसाब से तो फिर मेरे पास यहाँ पर कैलकुलेशन ही मेरी गड़बड़ होना स्टार्ट हुई। तो हमें ये काउंटिंग मास नंबर से नहीं जाना है, हमें सिर्फ ये चीज फोकस करते हुए चलना है कि जो वैल्यूएशन है मेरे पास किसकी है, जो वैल्यूएशन है, तो मुझे ये चीज समझना है कि मुझे बाइंडिंग ऑफ एनर्जी रिएक्टेंस की हमेशा लेस देन होगी बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट से। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट का सी हो जाएगा। सिंगल ऑप्शंस करेक्ट है, सारे मेंस के हिसाब से हम कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए
फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं।